तो गेहूं स्टॉक में, तो वो क्या करें अब यहाँ? वो भी अभी बहुत टाइम है गेहूं में, गेहूं अभी अरे बहुत टाइम है। किसान भाइयों, इस समय मैं हूँ अलीगढ़ अनाज मंडी में और आज तारीख है 15 अगस्त 2026। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि डेट नहीं बताते हो, तो आज 15 अगस्त को भी देखिए माल आप देखिए मक्का। इस समय अलीगढ़ मंडी में आपको मक्का दिख जाएगी और एकदम सूखी मक्का है। थोड़ी क्वालिटी आप देख लीजिए मक्का की। तो ये जो मक्का है आज क्या रेट बिकी है और क्या रेट रहा है मक्का का, उसके बाद यहाँ पे गेहूं की स्थिति आज क्या रही है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मंडी में आज माल कम आया क्योंकि 15 अगस्त की वजह से काफ़ी लोगों ने सोचा आज मंडी बंद रहेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है। मंडी आज भी खुली है और देखिए तुलाई भी हो रही है। भाई साहब दिखाइए, तुलाई दिखाइए। यहाँ पर तुलाई भी हो रही है, लगातार यहाँ तुलाई चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी जैसे हम बात करें, कुछ आड़तियों ने माल मंगाया है तो वो दुकान के अंदर ही उन्होंने ज़्यादातर खलवाए हैं, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जानेंगे अभी सीढ़ी से क्या स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा दें। और ये देखिए कितने किलो की पूरी तुल रही है? 50 किलो की। 50 किलो आ रहा पूरा। तो 50 किलो की यहाँ पे पूरी तुल रही है। हाँ जी। हाँ भैया। कहाँ से आए हो? हीरापुर से। तो आज माल कैसा आया हो? माल आज कम आया है। तो आज वैसे तो मंडी तो खुली है ना? हाँ मंडी खुली है। माल कम आया हो? माल कम आया। तो मक्का का रेट बिकी है ये 2160। सही बिकी है कि गलत बिकी है? हाँ थोड़ी आज वो है, डाउन बिकी है। डाउन बिकी आज है। मतलब आपके हिसाब से रेट सही नहीं लगा है? सही नहीं लगा। क्यों जी, रेट सही लगा ना है? हाँ कम लगा है थोड़ा सा। क्या रेट होनी चाहिए मक्का? 2200 होनी चाहिए। 2200 बिकनी थी। तो 2200 मक्का अगर ये बिकनी थी तो ऐसा इतना कम रेट क्यों रह गया इसका? बढ़ेगा रेट, थोड़ा मॉइस्चर की वजह से बेची है ना। मतलब व्यापारी ने जैसे ये 2200 बिकनी थी और ये 2100 कितनी बिकी है? 2160। 2160। तो 40 रुपए कम क्यों रहे इसके? ये थोड़ा मॉइस्चर की वजह से। मॉइस्चर की वजह से। तो दोस्तों मॉइस्चर की वजह रही है 15 अगस्त की। खरीदार नहीं है आज कोई भी खरीदार नहीं है। हाँ इस वजह से कम बिकी है। मॉइस्चर की कोई बात नहीं है। मॉइस्चर की कोई बात नहीं है। तो ये मॉइस्चर तो इसमें दिख ही ना रहा है। ये तो बिल्कुल कट सूखी है। हाँ सूखी मक्का है मगर लेवाल नहीं है। लेवल नहीं है। लेवाल नहीं है आज, मतलब 15 अगस्त की। 15 अगस्त की वजह से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अभी सीढ़ी से और भी भाव जानेंगे। आज गेहूं के, मक्का और सरसों बाजरा जो भी कुछ है, क्या रेट आज बिके हैं, क्या स्थिति रही है। मक्का का टॉप रेट क्या रहा है? वैसे आज टॉप रेट क्या है मक्का को? मक्का का 2250। आज भी टॉप रेट 25 रुपये। हाँ टॉप रेट तो यही है। हाँ यही है। लेकिन व्यापारियों ने आज क्वालिटी थोड़ी देखकर ही मक्का ली है और प्लस सबसे बड़ी बात है 15 अगस्त की वजह से ये थोड़ा डाउन देखने को मिला है। तो चलिए आइए यहाँ पे बातचीत करेंगे। यहाँ दोस्तों, इस समय मैं आ चुका हूँ C8 दुकान पर। तो यहाँ पे सीढ़ी से पूरी जानकारी लेंगे और हो सकता है आज मैं आपको दो आड़तियों से भी मिलाने वाला हूँ, क्योंकि हमारे सामने एक ये C6 के आड़तिया भी हैं और ये C8 के भी हैं। आज 15 अगस्त है तो ये दोनों आपस में यहाँ पे आज बैठे भी हैं। तो पूरी जानकारी लेंगे क्योंकि आज इनके पास काम भी कम है, क्योंकि माल थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। जी जी। तो सेठ जी थोड़ा परिचय दें। मेरा नाम रघुराज सिंह है, दुकान नंबर C8 है जी। तो सेठ जी अपना परिचय दें। मेरा कमलेश कुमार चाचा, C6 दुकान जी। तो आज 15 अगस्त पे क्या नया देखने को मिल रहा है? मतलब नहीं नया तो कुछ भी नहीं है, आवक तो कम है आज। मतलब यही नया देखने को मिल रहा है, आवक कम है। नहीं सुनो, जब आवक होती तभी नया देखने को मिलता है। मैं आपको कई दिन कह चुका हूँ कि जब तक आवक नहीं है तो माल नहीं है तो क्या नया देखोगे आप बताओ जी। तो आवक कम है तो कोई विशेष नया देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ लेकिन भाव की जानकारी दूंगा, कोई भाव जो कम हुए या ज्यादा हुए यही नया होगा और क्या होगा। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज जैसे 15 अगस्त है तो मंडी तो चली है आज भी। नहीं, हमारी मंडी सिर्फ होली और दीपावली वाले दिन बंद रहती है और कोई त्योहार हो या कोई भी पर्व हो, कुछ कभी भी ये बंद नहीं रहती है। अच्छा, मतलब कोई भी उस पर बंद नहीं रहती? नहीं नहीं। तो आज और संडे वाले दिन बंद रहती है? संडे वाले वो प्रॉपर है, वो तो होती है। तो अभी अगर हम आज के भाव की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा अभी हमने मक्का ही देखी है, गेहूं के या सरसों के भाव बाद में जानेंगे, पहले मक्का हमने देखी है। तो मक्का का टॉप क्वालिटी क्या रेट है? मक्का की आवक कम है और डिमांड ज्यादा है। मैं आपको कई दिन पहले ही बता चुका हूँ, भाव और थोड़े बहुत सुधरेंगे। 2250 रुपए तक तो हो सकती है मक्का। वैसे आज 2225 रुपए बिकी है। कैसी क्वालिटी चाहिए जो 2250 बिक जाएगी? बढ़िया क्वालिटी टॉप 2250 का भाव है। मतलब एकदम चमकदार। और कितना मॉइस्चर होना चाहिए? मौसम 17 हो 18 हो। 17-18 डिब्बा? नहीं देखो, ऐसा डिमांड ज्यादा है तब 17-18 चल रहा है। 14 डिब्बा की बिकती है ऊंची क्वालिटी में। ऊंची क्वालिटी में 14 डिब्बे की बस। अच्छा, अगर डिमांड ज्यादा लेकिन क्वालिटी बढ़िया है तो ले लेंगे। लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर एक और बात है, अभी जैसे हम बात करें आज गेहूं की स्थिति कहाँ पे पहुंची है आज? गेहूँ 2570 रुपए बिका है। 70 जी। तो सेठ जी, आप तो कल की शायद वीडियो या परसों की वीडियो में आप कह रहे हो था। नहीं, आप ये कह रहे हो कि 2600 पार ही जाएगा। मैं कब मना कर रहा हूँ, बिल्कुल बिकेगा, बिल्कुल बिकेगा। ये नीचे जा रहा है।
भाई ऐसा थोड़ी है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा थोड़ी है कि रोजाना बढ़ता ही रहेगा भाव। 30 रुपए डाउन हो गया 3 दिनों में। हाँ हो गया। 30 रुपए कैसे मानेंगे आप? कल 80 रुपए बिका था, परसों 60-70 रुपए बिका था, जी समझ रहे हो? तो कल 80 रुपए भी तो हो गया था। कितने रुपए डाउन है? 90 से 70 रुपए आया, 20 रुपए डाउन है आज। 20 रुपए डाउन है। तो अब गेहूं आपको क्या लग रहा है, मतलब 2600 क्रॉस 26 तो होगा, टाइम लगेगा अभी। दोबारा 2600 पहुंचेगा? हाँ दोबारा पहुंचेगा, टाइम तो भाई साहब यहाँ पे देखो दोनों आड़तियां ये कह रहे हैं कि घबराने वाली बात नहीं है, दोबारा रेट वहीं पहुंचेगा। ये कुछ टाइम के लिए मंदी तेजी चलती है। चलती है रोज 100 बाहर होगा और वो चढ़ती है अभी, तो आएगा कहाँ से? लगेगा भी, हाँ लगेगा, अगर रोज ही भाव चढ़ेगा तो आएगा कहाँ आएगा से? कहाँ से? तो ये मतलब पॉइंट वाली बात है। तो अभी जैसे गेहूं में भी कई क्वालिटी है, कुछ हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि हमारा गेहूं एक तो वीआईपी नंबर क्वालिटी का है जो बिना बिजौर वाला है, और एक बिजौर वाला है, तो दोनों का रेट क्या होगा अगर लेके आए तो? वो यहाँ तो मिल वाला ले वाला है, जो बिना बिजौर का पहले बिकता है खाने वाले को। अब खाने वाला थोड़ा ही है, सब मिल वाला ही लेता है, उसका तो एक ही रेट है, एक ही रेट है। उसका एक है। तो सेठ जी ये तो वो आप वाली बात सच हो गई। नहीं वो क्या तो खाने अभी जिनका बढ़िया गेहूं है, अभी बेच लो तभी फायदा है, नहीं तो बाद में तो एक ही रेट मैंने रहेगा। कई बार कहा था, कई बार कहा था ये। तो आज मतलब 2570। जी अच्छा, और अगर हम बात करें आज सरसों के रेट क्या रहे? सर 74 रुपए बिकी है। बढ़िया क्वालिटी की 7400 रुपए। तो आज बढ़े घटे? नहीं ये वो स्थिर भाव है, कई दिन से इस पे चल रहा है। तो सरसों में कुछ अंदाजा लग रहा है? सरसों में आप तो सरसों के खिलाड़ी हो। हाँ सर, तो 7500 तो ऊँची नहीं आएगी अब नहीं जाएगी। अब नहीं जाएगी, और लगभग फिर एक टाइम पे जाके जैसे दीपावली के आसपास कभी नहीं। जो भाव अगस्त में आएगा कभी नहीं आएगा, आएगा फरवरी में आएगा वो भाव। ये, और यहाँ पे इनकी पॉइंट वाली बात सुन लो, जो भाव अगस्त में आता है वो फिर सीधा फरवरी में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। दीपावली में कोई तेज नहीं फरवरी आएगा। के महीने में आता है फिर वो। ये भी लॉजिक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसलिए कहते हैं कि भाई अगर विद्वान आड़ती अगर बैठे हो तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इन्होंने कुछ आपको वो पॉइंट बताए हैं, इस पर नजर रखना इस बार। अगर इनकी वास्तव में बात वो वाली सच होती है कि अगस्त में जो भाव है फिर वो लौट के केवल फरवरी में आता है, तो ये मान लीजिए इनकी बात में मोहर लग जाएगी बढ़िया वाली। और सेठ जी आपकी तो कई बार लगी गई है। जी जी। तो अब बात करें मूंग और उड़द के रेट। मूंग का भाव 6500 रुपए का बढ़िया का, और उड़द का भाव 8000 रुपए का है। 8000 रुपए। मूंग 6500, ये इतना अंतर कैसे है? ये मूंग तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मूंग जो है बारिश के बाद में मंदा ही आता है मूंग में, और यही कंडीशन रहेगी। किसानों के पास अगर है तो मूंग को बेच लें। बेच लें। जी, उर्द को भी बेच लें अगर उर्द भी है तो। अच्छा जी, तो आपका क्या कहना है, मूंग दोबारा लौटेगी? दलहन कभी नहीं लौटती है, जहाँ फसल पे ही बिकती है हमेशा, और बारिश से पहले जो रेट हो जाता है वो उसके बाद नहीं आता? बाद नहीं आता। ये कई चीजें मैंने भी मंडी में देखा, जो बारिश से पहले मूंग का रेट रहता है वो लौट के मुश्किल ही आता है। लौट के मुश्किल आता है, यानी अगर 5 साल लगातार रेट है तो 1 साल भले आए, मुश्किल नहीं है। 4 साल। मुश्किल है। मूंग वाले ही मरते हैं, जब जो स्टॉक करते हैं मूंग वाले ही मरे हैं। अच्छा अभी जी। भी है मूंग वाले ही मरे हैं। तो अच्छा, हमारे किसान भाइयों को अभी एक पॉइंट वाली बात और बताइए, जिन लोगों के पास अभी मतलब सरसों वो गेहूं स्टॉक में, तो वो क्या करें अब यहाँ? वो भी अभी बहुत टाइम है गेहूँ में। गेहूँ अभी, अरे बहुत टाइम है, अक्टूबर में बुवाई होगी। अक्टूबर में तो बुआई होगी। बुवाई होगी, बीज पे भाव आता है, जिस चीज का भाव आता है जी। कोई भी चीज हो बीज पे भाव आएगा उसका। तो ये तो बहुत पॉइंट वाली बात बोल दी आपने। हाँ बीज पे भाव आता इसी है। का लॉजिक है कि सरसों आप बता रहे हो। हाँ। क्योंकि सरसों अब बीज का समय चल रहा है, बीज का समय चला है, तो क्योंकि सितंबर में शुरू हो जाएगी। सब बुवाई शुरू हो जाएगी। तो भाई साहब देखो, यहाँ बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। और सेठ जी ये बात, इनकी बात से सहमत हो? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये इसका मतलब है कि अक्टूबर में कुछ अच्छा होने वाला है? अक्टूबर में गेहूं के भाव गेहूं के भाव की तो मैं कह रहा हूँ सुधार होगा जरूर। गेहूं बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमने आपको सभी तरह के भाव अच्छा, बाजरा का भाव और बता दीजिए। बाजार 2000 रुपया बढ़िया बढ़िया बाजरा। बढ़िया बाजार का भाव 2000। अच्छा, बाजरा में भी मॉइस्चर रहता है? बाजार में क्यों नहीं होगा? कितना मॉइस्चर का बिकेगा? 2000। 14 महीने में। 14 मॉइस्चर का बाजरा अभी यहाँ पे 2000 बिकेगा। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे आपको काफी जानकारी दी है, और काफी हमारे जो विद्वान आड़तियां हैं और काफी ज्यादा अनुभव भी ये रखते हैं, इन्होंने पूरी जानकारी आपको दी है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी थोड़ा कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं। 15 अगस्त वाले दिन भी यहाँ पे आपके लिए हम भाव दे रहे हैं, लेट दे रहे हैं, थोड़े प्रोग्राम में व्यस्त थे लेकिन दे रहे हैं फिर भी। तो आज दोस्तों हमने C6 और C8 वाले दोनों आड़तियों को एक साथ यहाँ पे बातचीत करी है और पूरी जानकारी ली है। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है नीचे कमेंट जरूर बताना।